भाई अगर आपको अद्वैत ज्वेल्स के आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं लगा है तो उतनी चिंता करने वाली बात भी नहीं है, क्योंकि आईपीओ का इशू ही काफी ज्यादा छोटा था और इतने छोटे इशू के अंदर जब 30 लाख एप्लीकेशन लगती है तो अलॉटमेंट के चांसेस बनते ही नहीं है। मतलब 1-2% के चांसेस देखने को मिल रहे थे, तो वहां पर क्या ही अलॉटमेंट मिलेगा। अभी अभी के टाइम पर ना एक नया आईपीओ ओपन हो चुका है। देखो अद्वैत ज्वेल्स का जो आईपीओ था उसके कंपेयर में इसका इशू बड़ा है, इसको कंसिडर हम कर सकते हैं, और जीएमपी की भी जो ओपनिंग है वो अच्छी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर अपन नैक पैकेजिंग के आईपीओ का रिव्यू करने वाले, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में लेंगे। जो भी आईपीओ की डिटेल आपको पता होनी चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने का सोचने से भी पहले, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। इस आईपीओ की रिगार्डिंग यूट्यूब पर आपको और कोई भी वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और सीधा अपन चलते हैं वीडियो के अंदर, बस आप वीडियो को लाइक कर लो। सबसे पहले अपन इस आईपीओ के टाइमलाइन की बात करते हैं। तो 1 तारीख को ये आईपीओ मार्केट के अंदर ओपन हो रहा है, 1 जुलाई को। हो सकता है कि आप ये जब वीडियो देख रहे हो ये आईपीओ ऑलरेडी मार्केट के अंदर ओपन हो गया होगा, और यहां पर हम अप्लाई कर सकते हैं 3 जुलाई तक। बाकी इसके अलॉटमेंट की बात करें तो अलॉटमेंट इनका क्लियर होने वाला है भाई आपका 6 जुलाई को, और 8 जुलाई को ये जो आईपीओ है मार्केट के अंदर लिस्ट होने वाला है। देखो क्या ये आईपीओ किसी दूसरे आईपीओ के साथ में टक्कर ले रहा है या फिर नहीं, ये भी फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो अगर 2 आईपीओ एक साथ में आ गए तो जो इन्वेस्टर्स का पैसा होता है ना, QYBs का पैसा होता है, वो डिवाइड होता है, या फिर दोनों में से जो बेटर एक आईपीओ देखने को मिलता है वहीं पर ज्यादा पैसे का फोकस जाता है, तो लिस्टिंग गेन हमको उसी आईपीओ में देखने को मिलता है। पर इस आईपीओ की अपन बात करें तो अद्वैत ज्वेल्स के आईपीओ का जो ब्लॉक थे एप्लीकेशन, मतलब रिसेंट टाइम में सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वहीं पर ब्लॉक थे, क्योंकि लगभग 30 लाख एप्लीकेशन रिटेल के अंदर हमको देखने को मिल रही थी। तो उस आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है, वहां का मोस्ट ऑफ द मनी अनब्लॉक हो चुका है, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है उनका। तो इस आईपीओ के साथ में कोई भी कंपटीशन नहीं है, तो ये चीज हमको इस आईपीओ के साथ में एक बढ़िया चीज देखने को मिल रही है। अभी कंपनी का धंधा क्या है, क्या होने वाला है, मतलब फ्रेश इशू का आईपीओ का जो पैसा उठा रहे उसका, वो भी अपन समझेंगे। पर सबसे पहले अपन इशू को समझते हैं। देखो आईपीओ का जो इशू साइज है ना वो है 439 करोड़ रुपीस का। अभी 439 करोड़ रुपीस मतलब इशू डिसेंट देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको रिटेल कोटा ही बता देता हूँ। यहाँ पर रिटेल कोटा हमको 35% का पूरा देखने को मिल रहा है, वैसे तो 34% है लेकिन इसको मैं 35 बोलता हूँ। तो यहां पर जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो रिजर्व एप्लीकेशन रखी गई है वो रखी गई है लगभग 1 लाख, और 1 लाख से थोड़ी ज्यादा, 1 लाख प्लस 2,000, 1,02,000 एप्लीकेशन हमको इस आईपीओ के अंदर रिटेल पोर्शन के लिए रिजर्व देखने को मिल रही है, तो जो कि काफी बढ़िया बात है। अब ये जो 439 करोड़ का इशू है, यहां पर हमको 2 चीजें देखने को मिल रही है। पहला तो फ्रेश इशू, दूसरा है ऑफर फॉर सेल। फ्रेश इशू होने वाला है 380 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल होने वाला है इस आईपीओ के अंदर लगभग 59 करोड़ का। अभी बढ़िया बात यह है कि फ्रेश इशू का जो पोर्शन है वो काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। अभी एक्चुअल में 380 करोड़ रुपए कंपनी कहां पर यूज करेंगी उसकी भी अपन बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें धंधा समझना पड़ेगा। मतलब कंपनी बिजनेस क्या करती है उसको समझोगे तभी तो आप पता करोगे कि एक्चुअल में कंपनी जो पैसा उठा रही है मार्केट से वो कहां पर डाल रही है और उसका यूज कैसे होगा। देखो सिंपल सी बात करते हैं, ये जो कंपनी इनके धंधे की मैं बात करूं तो 2013 के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इनका बिजनेस है इंटीग्रेटेड पैकेजिंग सॉल्यूशन का। ये खुद बोलते हैं कि हम इंटीग्रेटेड पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और ये थोड़ा बताने के लिए भी बोलते हैं कि हम इनोवेशन, एक्सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये बज़वर्ड्स हो गए, मतलब ये खुद को बड़ा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन ये क्या करते, क्या पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो भी इंटीग्रेटेड। मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि आपको बोरी भी वही देंगे, पैकेजिंग वाला सिस्टम जो है पूरा वो भी देंगे, और उसके साथ में जो टेपिंग होती है, एडेसिव जो लगता है, वो सारी चीजें मतलब पैकेजिंग से रिलेटेड जो पूरे सोल्यूशन है वो आपको देंगे। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, बेसिक भाषा में बताऊं तो। अब अपन कहां पर आते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि धंधा कहां से पता चलेगा, कंपनी खुद को कैसे दिखाती है वो समझना पड़ेगा, हर बार का अपना काम है ये, ठीक है। अब यहां पर 3 चीजें देखो, यहां पर क्या लिखते हैं, पीईपीपी टेप्स। अब ये टेप्स है, तो टेप्स क्या करती है, एडेसिव का काम करती है, पैकेजिंग, कोई भी माल जो है ना पैकेजिंग करने के लिए इन चीज का यूज होता है। पीईपीपी क्या होता है, ये होता है पॉलीइथिलीन और पॉलीप्रोपिलीन, ठीक है। तो 2 तरीके के टेप्स बनाते हैं। डब्ल्यूपीपी, ठीक है, ये ओवन पॉलीप्रोपिलीन फैब्रिक ये बनाता है, और ये फैब्रिक की बोरी आपके घर में होगी, चावल की बोरी वगैरह आई होगी, तो इस तरीके की ये बोरी होती है। और यहाँ पर आप देखो डब्ल्यूपीपी, सेम वही चीज हमको ओवन पॉलीप्रोपिलीन ओवन बैग्स ये हमको देखने को मिले। तो कुछ इस तरीके की चीजें यहाँ पर ये पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अभी किन किन को करते हैं वो अपन समझते हैं। देखो ये जो बोरिया होती है ना, मतलब फैब्रिक वाली बोरिया जो होती है, जो आपने यहाँ पर इमेज में देखा, ये राइस इंडस्ट्री, चावल काफी ज्यादा हमको देखने को मिलता है। ये एनिमल और पेट फूड इंडस्ट्री के लिए भी ये काम करते हैं। साथ में यहाँ पर फर्टिलाइजर मोस्टली ऐसी फैब्रिक वाली बोरी में आते हैं, तो वो हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गया, और काफी सारी चीजें ये करते हैं, ठीक है। ये खुद को बोलते हैं कि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट
PEPP पैकेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये इनके बिजनेस की बात हो गई। अभी हम समझते हैं कि इनकी एक्चुअल में जो पैसे उठा रही है ये लगभग 380 करोड़ रुपए ये यहां पर यूज करने वाले हैं अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करने में, जो कि बोरीसाना गुजरात के अंदर ये स्टैब्लिश करेंगे। तो ये कैपेक्स के अंदर पैसा लग रहा है, मतलब कंपनी के बिजनेस को और बढ़ाने की बात चल रही है। ऑलरेडी इनके पास में एक जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो भी इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके अंदर ये 80% के ऊपर यूटिलाइजेशन अचीव कर चुके हैं। तो यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है कि ये और एक फैसिलिटी ओपन करेंगे, जिससे एक चांस देखने को मिलता है कि इनका बिजनेस आगे और बढ़े। तो ये हमको एक पॉजिटिव चीज देखने को मिल रही है। अभी हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर। सबसे पहले अपन समझते हैं रेवेन्यू। तो FY23 के अंदर लगभग 518 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। FY24 के अंदर लगभग 654 करोड़ पहुंच गया। FY25 के अंदर 736 करोड़ के ऊपर आ चुके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 11% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो 54 करोड़ का FY23 में किया था। FY24 के अंदर 100 करोड़, डबल हो गया ऑलमोस्ट, और ये 3 गुना, मतलब ये जंप मार रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 42.4% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो फाइनेंशियल धमाकेदार है। वैल्यूएशन की मैं बात नहीं करूंगा। बोरोविंग के ऊपर आते हैं। बोरोविंग एज सच जिस प्रोपोर्शन के अंदर हमको एबिटा बढ़ता हुआ दिखाए, उतना बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी हम आते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। 19 करोड़, 45 करोड़, 73 करोड़, क्या ही बोलना, मतलब फाइनेंशियल्स कंपनी के हमको स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं, वो बढ़िया बात है। डेट टू इक्विटी का रेशियो कम देखने को मिल रहा है। आरओई 15% का देखने को मिल रहा है। 144 करोड़ का एबिटा है, 42% की ग्रोथ है। और आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी बिजनेस का मैट्रिक होता है, वो हमको बढ़िया देखने को मिल रहा है। और अपर बैंड के ऊपर पी रेशियो की बात करें तो 22 का पी हमको देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हमारे सामने लगभग सारी चीजें देखने को मिल रही है। देखो, प्री आईपीओ इनका जो पी रेशियो है वो 18 का देखने को मिल रहा है। पोस्ट आईपीओ ये बढ़कर हो जाता है आपका 22 का। प्रोमोटर होल्डिंग भी ठीक देखने को मिल रही है। मार्केट कैप काफी ज्यादा छोटी है, तो यहां पर थोड़ा रिस्क हमको देखने को मिल सकता है। देखो, छोटी कंपनी है तो एकदम अपन ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर प्रॉफिट होगा ही, क्योंकि यहां पर जो है ना वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है। मतलब KYB का सपोर्ट आया नहीं आया, वो उसके ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करती है। तो हमारा एनालिसिस क्या बोलता है, बिजनेस सेगमेंट बढ़िया है, बिजनेस ग्रोइंग है। इससे आगे ग्रो करेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब भी कंपनी पीक के ऊपर होती है ना, तब उसका आईपीओ लाया जाता है। लेकिन बढ़िया एक सिग्नल देखने को मिल रहा है कि ये अपना वो कर रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी डाल रहे हैं। तो यहां पर हम ऑप्टिमिज्म थोड़ा दिखा सकते हैं इनकी तरफ। बाकी जीएमपी की बात करें तो अभी के टाइम पर 12% का जीएमपी है। मैं पर्सनली इसके लिए ऑप्टिमिस्टिक हूं, मैं अप्लाई करने का सोचूंगा, और ये भी तब जब मेरे को KYB का सब्सक्रिप्शन अच्छा देखने को मिलेगा। तो अभी के टाइम पर कंक्लूजन की बात करें तो एवरीथिंग सीम्स टू बी पॉजिटिव, लेकिन टाइम बताएगा कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।